हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आलबेस्ट टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 200 वाट मोनो एम्पलीफायर का जो डायग्राम होता है वो किस तरीके से यानी कि होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ट्रेबल का और 200 वाट जो मोनो बोर्ड होता है उसका भी डायग्राम बना रखा है, और जो ट्रेबल का जो हमारा किट होता है उसका भी डायग्राम हमने बना रखा है। सब कुछ फ्रेंड्स जो जो एम्पलीफायर के अंदर होता है उस सब का हम डायग्राम बना रखा है। और मुझे भाई ने कमेंट किया था फ्रेंड्स कि भाई आपने जो हमें डायग्राम बताया है वो तो यानी कि थोड़ा कुछ समझ में आया है, बट हमें यानी कि सही से अभी क्लियर समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड्स हमें फिर से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो व्यूवर है उन्होंने कमेंट किया, उनका हम नाम आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए इसको हम आपको पहले समझ देते हैं किस तरीके से जो जो हमने इस डायग्राम में है जो बनाया हुआ है फ्रेंड्स वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा है जो ट्रेबल का बोर्ड है। इसमें फ्रेंड्स हमारे 100 केबी की 2 वॉल्यूम लगे हुए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारे 100 केबी की जो वॉल्यूम होते हैं इस तरीके से लगे हुए हैं, ओके। और जो माइनस प्लस का जो 12 वोल्ट का यानी कि हमारा 2 माइनस प्लस के वायर होते हैं वहाँ पे जुड़े हुए हैं, ओके। तो आपको टेबल में मिल जाएगा। जो सिलिकॉन कंपनी की छोटी सी जो किट होती है ये 50 रुपये की आती है। ये आपको यानी कि उस पर मिल जाएगा। बाइंडिंग होती है यानी कि बाइंडिंग उस पर आती है, लेकिन बट फ्रेंड्स उसमें वॉल्यूम वगैरह जुड़े हुए नहीं होते हैं, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स इतने हमने लिखा हुआ है एल और आर, ओके। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आउटपुट है और आर हमारा इनपुट है, ओके। तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे हमारे यानी कि एल और आर नीचे है, इनपुट और आउटपुट। आप यानी कि ऐसा भी कह सकते हो, जो आपका है जो एल आर होता है जो ब्लूटूथ में से आता है वो आपका एल आर होता है, आउटपुट होता है। जैसा कि ब्लूटूथ से अगर आ रहा है साउंड तो वो आउटपुट हो गया, तो वो आउटपुट जाएगा आपका फ्रेंड्स इनपुट में, जहाँ के ये हमारा टेबल का बोर्ड है। इनपुट पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एल है और वहाँ पे हमारा आर है, ओके। तो ये हमारे हैं जो टेबल से एल आर, इसमें से 2 निकलते हैं। एक तो हमारे यानी कि ब्लूटूथ में जाने के लिए, और दूसरा सेक्शन होता है वो जाता है हमारा बोर्ड में। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हमने है जो उसी तरीके से निकला हुआ है जिस तरीके से निकलता है हमारा यानी कि बोर्ड में, ओके। ये हमारा ब्लूटूथ का मॉड्यूल है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी हमारा एल आर है जो निकला हुआ है। अब फ्रेंड्स इसके जो कनेक्शन होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं, ओके। देखिए जैसा कि हम आपको डायग्राम में बता रहे हैं, अगर उसी हिसाब से आप यानी कि एम्पलीफायर में जो फिट करते हो सामान, अगर उस तरीके से कनेक्शन लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और रहा सवाल वॉल्यूम का, तो फ्रेंड्स आप वॉल्यूम सीधे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे तार निकल के आते हैं, यानी कि जो 12 वोल्ट की किट होती है ट्रेबल की, उसमें से हमारे तार निकल के आते हैं। तो 12 तार निकल के आएंगे तो फ्रेंड्स 6 तार आपको एक वॉल्यूम पे लग जाएंगे और 6 तार आपके दूसरे वॉल्यूम पर लग जाएंगे। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसमें 100 केबी के सिंगल पैनल के वॉल्यूम भी लगा सकते हो। तो उससे तुम्हारा यानी कि होगा ये कि आपके इसमें 4 वॉल्यूम लग जाएंगे, 2 ट्रेबल के और 2 बेस के, ओके। तो इस तरीके से आपके इसमें वॉल्यूम लग जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमारा हम एक ही यानी कि वॉल्यूम है 100 केबी का और 6 पैनल का, तो हमने एक से ही 2 चैनलों का जो हमारा बेस होता है वो कनेक्ट किया है, और दोनों चैनल का टेबल भी है जो कनेक्ट किया हुआ है, ओके, एक ही वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम के कनेक्शन हमने यानी कि डायरेक्ट ही कर दिए हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिस तरीके से हमने कनेक्शन किए हुए हैं उस तरीके से आप कर सकते हो। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब ये हमारे हैं जो एल आर हैं, देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ये हमारा एल है जो कि इनपुट है। इनपुट से हमने यानी कि जो किट का इनपुट होता है ट्रेबल का, वहाँ से इनपुट आया है, और ये हमारा आउटपुट जो एल होता है ब्लूटूथ मॉडल में चला गया है, ओके। जहाँ पे आपका ब्लूटूथ मॉडल का एल है वहाँ पे एल जोड़ दीजिएगा, जहाँ पे आपका आर है वहाँ पे आप आर जोड़ दीजिएगा, ओके। तो ये हमारा आर है। आर को इस तरीके से काट लिए हैं और आर को जोड़ देते हैं हम इस साइड, ये हमारा आर है। अब फ्रेंड्स ब्लूटूथ का जो बीच वाला होता है वो ग्राउंड होता है, और एक होता है हमारा यानी कि एंटीना का जो एफएम का होता है, ओके। तो एफएम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ग्राउंड में अटैच करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये ग्राउंड भी अटैच हो चुका है। तो ये तो फ्रेंड्स सिंपल कनेक्शन हो गए कि जो आपका ट्रेबल से जो एल आर आया हुआ है वो आपने सीधे ब्लूटूथ में लगा दिया होगा। इतना करने के बाद आपको फ्रेंड्स समझना है ये हमारे जो आउटपुट के एल आर बचे हुए हैं और ग्राउंड है, ओके। अब आप करोगे कि ग्राउंड कहाँ से आया, तो टेबल की जो आपका जहाँ पे बहुत सारा यानी कि ग्राउंड होता है वहाँ पे आप टेबल का ग्राउंड देख सकते हो, कहाँ से आपका टेबल में ग्राउंड है, ओके। वहाँ से आप ग्राउंड को ले सकते हो। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब हमारा आता है यानी कि एक
LR जो कि आउटपुट होता है और वहीं से हमारा ग्राउंड आएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा है जो LR इस तरीके से हमने 260 बेस के साइड है जो इस तरीके से LR हमने लाए हैं और ग्राउंड हमारा यहाँ पे है। ओके, ये हमारा आउटपुट है। और आउटपुट ये फ्रेंड्स, अगर आप इसमें एक वॉल्यूम को और अटैच करना चाहते हो जो मेन वॉल्यूम होता है जिससे हमारा तेज और धीमा होता है, तो ये हमारा मेन वॉल्यूम हमने वहाँ पे लगा दिया है, डायग्राम बना दिया है। तो उसका भी हम फ्रेंड्स पहले तो यहाँ से हम L ले जाते हैं अपने टेबल बोर्ड से, L को और R को साथ ही ले जाएंगे और जो हमारा वॉल्यूम होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हम अटैच करेंगे। ओके, चलिए, तो जिस तरीके से हमने आपको पहले ही समझाया था उस तरीके से आपको फिर से समझाएंगे। जो हमारा LR होता है वो हमारा डायरेक्ट ही वॉल्यूम में जाएगा। चलिए देखिए, इस तरीके से हमारा है जो ग्राउंड को फ्रेंड्स आपको इस वॉल्यूम में 2 टर्मिनल होते हैं, यानी कि 3 आगे और 3 पीछे। तो आपको 2 को ग्राउंड कर देना है, यानी कि जो साइड के होते हैं टर्मिनल उनको हम ग्राउंड कर देते हैं। इस तरीके से हम ग्राउंड कर देते हैं, यहाँ पे हमारा ग्राउंड आएगा। ओके, या तो फ्रेंड्स आप वॉल्यूम नहीं लगा सकते हो, आप डायरेक्ट ही बोर्ड से जो LR निकलता है वहाँ से आप डायरेक्ट ही कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें फ्रेंड्स वॉल्यूम लगाना है क्योंकि वॉल्यूम है जो इससे हमारा यानी कि तेज़ और धीमा होगा एम्पलीफायर का है जो साउंड। इस तरीके से हमारा है जो ग्राउंड को हमने ग्राउंड पे जोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स हमारे LR बचे हुए हैं जो कि आउटपुट है हमारे टेबल बोर्ड से निकल रहे हैं, तो इनका हम LR है जो अपने वॉल्यूम 100 KB का जो वॉल्यूम होता है वहाँ पे यानी कि लेफ्ट और राइट पे दे देंगे। ओके, चलिए, इस तरीके से हमारा L है, L को हमने यहाँ पे दे दिया है फ्रेंड्स फर्स्ट टर्मिनल पे। ओके, और R को फ्रेंड्स हम इसके आगे वाले टर्मिनल पे दे देंगे। ओके, क्योंकि ये है जो हमारा इसी ये कनेक्शन बहुत मेन होता है, आपको ये समझना ज़रूरी है। ये हमारा R है, तो R को हम इसके अगले वाले जो टर्मिनल होता है वॉल्यूम का वहाँ पे दे देंगे। ओके, चलिए, इस तरीके से हम बताते हैं आपको, इस तरीके से हम यहाँ पे दे देंगे। ओके, L और R हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो गया और ग्राउंड हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। अब हमारा जो मेन 200 वाट मोनो का है जो LR और ग्राउंड, इसको भी इसी तरीके से हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड को ग्राउंड पे। जो हमारे LR बचे हुए हैं और 2 हमारी पिन बची हुई हैं वॉल्यूम पे, वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, हमने डायरेक्ट ही डबल 12 के जो 12 इंची साउंड होते हैं वहाँ पे हमने साउंड के कनेक्शन तो कर दिए हैं। आपको साउंड के तो मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से। ये रहेगा, ये हमारा ग्राउंड है यानी कि जो 200 वाट मोनो से निकला हुआ है। ओके, ये ग्राउंड भी आपको जोड़ना चाहिए क्योंकि यहीं से हमारा है जो अच्छी क्वालिटी आती है ग्राउंड से है जो यानी कि साउंड की। ओके, ये हमारा L है, तो L को हम इस तरीके से जोड़ देते हैं इसके नीचे वाले में। ओके, L यहाँ पे हमने जोड़ दिया है और जो हमारा R है, R भी हम इसके ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जोड़ दिया है और ये हमारा मेन वॉल्यूम का कनेक्शन है जो प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अब है जो हमारा यानी कि इसमें मैं अब सप्लाई का कनेक्शन करना है, तो सप्लाई के लिए भी फ्रेंड्स हमने है जो यानी कि रेक्टिफायर बनाया हुआ है वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ से हमारा वॉल्यूम है जो मद्दा और धीमा होगा। ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। यहाँ से आप तेज़ कर सकते हो और डाउन भी कर सकते हो। अगर आपका उल्टा वॉल्यूम काम कर रहा है फ्रेंड्स तो आप तार को एक्सचेंज कर सकते हो, ग्राउंड को छोड़ के LR को आप चेंज कर सकते हो। तो जो हमारा बोर्ड से ग्राउंड आया हुआ था हमने वॉल्यूम के ग्राउंड पे दे दिया है। जो हमारा बोर्ड से LR आया हुआ था वो भी हमने है जो अपने यानी कि वॉल्यूम का जो आउटपुट और इनपुट का जो हमारा यानी कि सेक्शन होता है वहाँ पे हमने दे दिया। ओके, तो इनपुट है जो हमारा वहाँ से आ रहा है बोर्ड से और आउटपुट हमारा ट्रेवल के बोर्ड से आ रहा है। तो आउटपुट और इनपुट दोनों ही इस वॉल्यूम के माध्यम से कनेक्टेड हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स हमें है जो उसमें सप्लाई देना है। तो देखिए, मेन हमने आपको मुद्दा है जो बता दिया है। अब सप्लाई का कनेक्शन रह चुका है। तो सप्लाई का कनेक्शन फ्रेंड्स करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, आपके पास होना चाहिए यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वो होना चाहिए आपके पास 30-030 या फ्रेंड्स 50-050 चल जाएगा। तो हमारे पास 30-030 का ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स और यानी कि 8 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। तो इस तरीके से है जो हमने ये 4 कैपेसिटर लिए हुए हैं और देख सकते हो किस तरीके से हमने कनेक्शन किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, प्लस को जोड़ा हुआ है, माइनस को जोड़ा हुआ है और एक को हमने दूसरे 2 कैपेसिटर को माइनस प्लस से जोड़ा हुआ है। ओके, यहाँ से हमारा इस तरीके से ये माइनस का टर्मिनल है और हमारा जो ये वाला टर्मिनल है माइनस का,
और यहाँ से ये हमारा प्लस का है। ओके, और जो बीच में है जो हमारे यानी कि माइनस प्लस का है, जहाँ पे हमारा यानी कि 0 जुड़ेगा ट्रांसफार्मर का। ओके, तो यहीं से हम है जो देखिए ये हमारा है जो प्लस का है कैपेसिटर का, तो प्लस से जोड़ दिया है, और ये हमारा माइनस का है, तो ये हमने माइनस पे जोड़ दिया है कैपेसिटर का। ओके, अब फ्रेंड्स हमारा ये है 0 का लोग बचा हुआ है। ओके, तो 0 का किस तरीके से कनेक्ट करेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। तो 0 का फ्रेंड्स हम है यानी कि डायरेक्टली अपने जो ट्रांसफार्मर का हमारा 0 होता है वहाँ से निकलेगा, तो वहीं पे हम 0 को कनेक्ट कर देने वाले हैं। और जो हमारा डायोड का N है, तो इन पे हम 30 और 30 को कनेक्ट करेंगे। आपको भी रेक्टिफायर तो फ्रेंड्स बनाना आता होगा, अगर नहीं बनाना आता तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और इसमें डायोड है फ्रेंड्स, आप इसमें डायोड यूज़ कर सकते हो 5400 का। ओके, 5400 इनका आप डायोड इसमें यूज़ कर सकते हो, या 5700 का जो डायोड होता है वो इसमें आप यूज कर सकते हो। तो 0 को हम डायरेक्ट ही जोड़ दिया है कैपेसिटर के माइनस प्लस से इस तरीके से। और फ्रेंड्स ये हमारा 30 है, जो कि ये 30 जाएगा हमारा यहाँ पे इन पे, जहाँ पे हमारा डायोड का इन होता है वहाँ पे जाएगा। ओके, और ये 30 है, ये हमारा दूसरे वाले डायोड के यानी कि टर्मिनल पे इन है वहाँ पे जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर से फ्रेंड्स एसी सप्लाई थोड़ा आता है, तो इससे क्या होता है अगर रेक्टिफायर बनना होता है तो डीसी में हमारा जो सप्लाई है वो कनेक्टेड हो जाता है। ओके, तो ये हमारा सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 30, तो ये हमारा 0 है यानी कि कैपेसिटर का माइनस प्लस का, यहाँ पे हमने लिख दिया है। इतना होने के बाद फ्रेंड्स अब हमारे रह चुके हैं यानी कि जो बोर्ड होता है मोनोबोर्ड का, ये यहाँ पे माइनस प्लस और ग्राउंड निकला हुआ है, एक कनेक्शन रह चुके हैं। तो इनको किस तरीके से कनेक्ट करना है, देखिए जहाँ पे आपका माइनस प्लस है वहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, जहाँ पे ग्राउंड है आपको ग्राउंड पे कनेक्ट करना है। तो चलिए सीधी सी भाषा में हम आपको समझ देते हैं। इस तरीके से किसी भी एक को हम ले लेते हैं फ्रेंड्स ग्राउंड को। ओके, जो माइनस से हमारा डायोड वहाँ से 200 वाट मोनो से आया हुआ है, चलिए इस तरीके से ले लेते हैं, हम आपको दिखा दें। ये हमारा ग्राउंड है, इस तरीके से ले लिया है। और ये ग्राउंड फ्रेंड्स हमारा जाएगा कैपेसिटर के ग्राउंड पे, जहाँ पे हमने यानी कि कैपेसिटर का ग्राउंड जुड़ा हुआ था। ओके, तो जोड़ देते हैं, आपको दिखाते हैं बाद में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम प्लस को ले लेते हैं और प्लस को भी जोड़ देते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से जोड़ा हुआ है हमने, क्योंकि थोड़ा हमें यानी कि इस पेज को खिसकाना पड़ेगा, तो हम जोड़ के खिसकाएंगे फ्रेंड्स थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमने जोड़ा हुआ है, जो प्लस का होता है यानी कि जो बोर्ड से हमारा प्लस आया हुआ है प्लस पर जोड़ दिया है, कैपेसिटर का और डायोड का प्लस होता है, और जो माइनस आया है यानी कि जो कैपेसिटर का माइनस और डायोड का माइनस होता है वहाँ पे जोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स हमारा ग्राउंड रह चुका है, तो ग्राउंड को हम जोड़ेंगे 0 पे, जहाँ पे हमने माइनस प्लस का कैपेसिटर जुड़ा हुआ था। चलिए इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये 0 है, तो यहाँ पे हम माइनस प्लस का यानी कि जो कैपेसिटर का माइनस प्लस है यहाँ पे हमारा 0 है, तो यहाँ पे हम ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे। तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स कि आपका है जो मोनोबोर्ड ऑपरेट हो जाएगा। अगर आप इसमें बल्ब लगे होंगे लाल या येलो, कोई भी बल्ब लगा होगा फ्रेंड्स, तो इसमें जलना शुरू हो जाएगा जब आप इसमें लाइट दोगे। तो फ्रेंड्स अब है जो हमारा यानी कि ब्लूटूथ को 5 वोल्ट देना है, तो इसके लिए हमारे जो वो भी हमने डायग्राम बनाया हुआ है फ्रेंड्स, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये 0 है और ये हमारा 12 है, और यहाँ पे हमारा ये है जो रेक्टिफायर, और यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और ये 7805 का एक मॉसफेट होता है वो भी हमारे इस पे कनेक्टेड है। ओके, देख सकते हो। तो इसको किस तरीके से कनेक्ट किया है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले हम है जो 0 को जोड़ देते हैं, 0 हमारा जाएगा जहाँ पे हमारा डायोड का इन होता है। ओके, और 12 भी हमारा इन पे जाएगा। तो हम इनसे यानी कि डायोड का जो हमारा इन होता है माइनस प्लस का, माइनस और प्लस का, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ये हमारा इन है। तो इस तरीके से हमने जो 0 का लूप है माइनस प्लस डायोड पे जोड़ दिया है। ओके, जहाँ पे हमारा माइनस और प्लस का डायोड जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा माइनस प्लस का डायोड जुड़ा हुआ है, एन होता है ये हमारा। इसको हम 12 पे जोड़ देंगे। ओके, ये क्या होगा
इससे ये होगा फ्रेंड्स कि ये हमारा है जो यहाँ पे 0 और 12 का जो है वोल्टेज है हमारा वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने 12 और 0 को जोड़ दिया है। डायरेक्ट यहाँ से हमारा AC वोल्टेज गया है कहाँ पे, बेस रेक्टिफायर में। ओके, वहाँ से फिल्टर होगा, DC वोल्टेज निकलेगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है माइनस माइनस से, और प्लस प्लस पे कनेक्टेड है डायोड के। ये हमारा प्लस है और वहाँ पे हमारा माइनस है। तो ये हमारा देखिए, हम आपको इसके टर्मिनल कार्ड को दिखा देते हैं थोड़ा इस तरीके से। ये हमारा प्लस है, यहाँ से हम प्लस को लेंगे, ये हमारा प्लस का तार है और ये हमारा माइनस का तार होगी। यहीं पे हमारा यानी कि कैपेसिटर का माइनस जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारा प्लस जुड़ा हुआ है। अब जो 7805 का हमारा मॉसफेट होता है वो हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा ग्राउंड होता है माइनस का, वो माइनस पे ग्राउंड जुड़ा हुआ है। ओके, और जो हमारा यानी कि प्लस का होता है वो इस तरीके से प्लस पे जुड़ा हुआ है। ओके, आपको इतना कनेक्शन तो आता होगा फ्रेंड्स कि कहाँ पे हमारा 7805 पे 5 वोल्ट मिलता है, तो आप जोड़ सकते हो। अब फ्रेंड्स ये हमारा यानी कि टेबल का इसमें से 12 वोल्ट हमें इसमें देना है। ओके, तो ये 12 वोल्ट इसमें देने के लिए आप चाहो तो बैटरी से दे सकते हो या चार्जर से दे सकते हो। ये तो हमने इसीलिए हम डायग्राम बनाया है। यहाँ पे हमने है जो रेक्टिफायर को लगा के बनाया हुआ है। देखिए इस तरीके से हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, ये हमारा 12 वोल्ट हमें इस रेक्टिफायर से मिलेगा। यहाँ पे हमने 012 का लुक दिया है। तो यहाँ पे हमें जो फ्रेंड्स एक डायोड को लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए इस किट को, अन्यथा इसमें हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए इस तरीके से जो डायोड का प्लस होता है, इस तरीके से प्लस से जोड़ दिया है। ओके, अब आपको किस तरीके से पता चलेगा डायोड का जो यानी कि रंगा हुआ जो सिल्वर कलर होता है वो प्लस होता है, तो आपको माइनस से जोड़ना है डायोड के प्लस को, तब आपका इसमें सप्लाई आएगा। ओके, इस तरीके से हमने जोड़ दिया है। ये माइनस है और ये हमारा प्लस है। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा वोल्टेज आ चुका है। 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए इसको, अगर ज़्यादा मिलेगा तो ये एम्पलीफायर में हमें इनकी प्रॉब्लम करेगा। तो अब हमारा 5 वोल्ट का कनेक्शन रह चुका है, तो 5 वोल्ट का भी कनेक्शन हम इस तरीके से करेंगे। ये हमारा 5 वोल्ट का प्लस और माइनस। ओके, तो ये हमें ले जाना है अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल पे, जहाँ पे हमारा ब्लूटूथ का 5 वोल्ट कनेक्ट होता है, वहाँ पे ले जाना है। तो इस तरीके से चलिए हम यहाँ से तार लेते हैं और यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ का 5 वोल्ट का मॉडल होता है, वहाँ पे हम इसको देंगे। तो इस तरीके से देख पा रहे हो फ्रेंड्स, हमने जो 5 वोल्ट जहाँ से हमारे आते हैं 7805 से, वहाँ से हम ब्लूटूथ पे जोड़ देते हैं। आपको तो पता होगा कौन सा माइनस है और कौन सा प्लस है, तो आपको इस तरीके से जोड़ देना है। ओके, तो फ्रेंड्स हमने प्लस जोड़ दिया, अब हमारे माइनस रह चुका, तो माइनस को भी हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से है जो हमारा माइनस भी जुड़ जाएगा। डायग्राम के माध्यम से फ्रेंड्स आपको बिल्कुल ईजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, और डायग्राम के माध्यम से आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स तो फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर से हम आपको इसका रिप्लाई देने वाले हैं। ओके, तो देख सकते हो इस तरीके से हमने ये सब कनेक्ट कर दिया है, और पूरा ही कनेक्ट होने के बाद फ्रेंड्स आपका जो एम्पलीफायर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है बजाने के लिए। आप चाहे उसे यानी कि बजा सकते हो डायग्राम के माध्यम से, अगर आपने कनेक्शन किए होंगे। तो आशा करते हैं आपका है जो बिल्कुल एम्पलीफायर सही से कनेक्टेड हो चुका होगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें इस डायग्राम में से जितना हमने इसमें यानी कि बनाया हुआ है उतना ही बता सकते हैं। और आपको है जो एम्पलीफायर में बहुत कुछ होता है कनेक्ट करने के लिए, अगर वो सब करना है तो कमेंट कीजिएगा। हम जो 200 वाट का मोनो वोट का एम्पलीफायर होता है पूरा फुल तरीके से बना के दिखाएंगे और आपको सब तरीके से समझाएंगे। ये तो हो गया हमारा साधारण कनेक्शन, जो का हमारा सीधा सीधा कनेक्शन होता है एम्पलीफायर में। तो ये हमारा सीधा सीधा बिल्कुल कनेक्शन हो चुका। और अगर आपको इसको अच्छी तरीके से फिनिशिंग तरीके से अगर जैसा कि होता है कनेक्टेड, अगर उसका कनेक्ट करना है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको वैसा ही कनेक्ट करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी टेस्टिंग हम आपको करवा देते हैं किस तरीके से जो हमारा है जो ये बज रहा है, हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। ओके, देख सकते हो यहाँ पे हमने 4 यानी कि 100 वाट के स्पीकर जुड़ा हुआ है। चलिए हम आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अगर हमारे पास बॉडी फ्रेंड्स नहीं थी इसकी सही,
तो हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। चलिए आपको सुनाते हैं किस तरीके से बज रहा है हमारा एम्पलीफायर।